हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी IAS। तो मैं आज आपको 13 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेज पे आप आ जाइए, जिसमें श्रीलंका अनाउंसेस $51 बिलियन डेट डेफिसिट टू कॉम्बैट क्राइसिस। इसको पढ़ना है आपको। इसमें ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका ने अनाउंस किया है $51 बिलियन, ठीक है, डेट डिफ़ॉल्ट के लिए, जिससे वो इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ सके। इमरजेंसी मेजर लिया गया है, ठीक है, नेगोशिएशन के लिए IMF से, ठीक है, लोन पैकेज के लिए, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना है रिटेल इन्फ्लेशन नियर 7% एज फूड प्राइजेस पिंच, ठीक है। तो ये वाला पढ़ना है। इसमें है कंज्यूमर इन रूरल एरिया फेस हायर इन्फ्लेशन ऑफ 7.66%, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7% हो गया फूड प्राइजेस पिंच का, और रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो शार्पली 9.65% रहा मार्च में, ठीक है। और जो फास्टेस्ट पेस ऑफ प्राइस गेन हुआ है ऑलमोस्ट ईयर, ठीक है, एंड हाफ। और मार्केट जो मार्क किया गया है वो थर्ड स्ट्रेट मंथ हुआ है, इन्फ्लेशन एक्सीड हुआ है, ठीक है। और इसमें दिखाई दे रहा है कि RBI की जो टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है वो 6% हुई है। तो पहले आपको ये वाला पढ़ना है, श्रीलंका अनाउंसेस $51 बिलियन डेट डिफॉल्ट टू कॉम्बैट क्राइसिस, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन नियर 7% एज अ फूड प्राइजेस पिंच, ये पढ़ना है। इसमें ग्राफ के थ्रू भी बताया गया है, ठीक है। तो ये वाला, फिर ये वाला आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। और इसके बाद एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। तो इसमें ये पढ़ना है इन द शैडो ऑफ वॉर, ठीक है। मोदी और बाइडन ने इंश्योर किया है कि जो फर्दर जो इरोजन है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए। तो इसमें मोदी और बाइडन की जो वर्चुअल समिट हुई, इसमें क्या हुआ उसके बारे में है। होप्स एज अ रूट टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर, इसको आपको पढ़ना है एडिटोरियल पे। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है अ मर्जर टू बेटर मैनेज इन इंडियन रेलवे, ठीक है। तो मर्जर की बात हो रही है कि इसमें क्या है, इंडियन रेलवे से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अंडर द न्यू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रेनिंग इज इट्स फर्दर लीडर इज द इम्पॉर्टेंट टास्क अहेड। तो इससे रिलेटेड है ये रेलवे से ही, इसको आपको पढ़ना है। इसमें क्या है देखिए, रिसेंट जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग क्रिएशन, किस चीज़ के क्रिएशन के लिए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो है IRMS। तो IRMS की क्रिएशन के लिए इसमें बात हुई। तो इसमें ये पैराडिग्म में शिफ्ट हुआ है एक मैनेजमेंट जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क का, ठीक है। 10 में से 8 ऐसे ग्रुप A के इंडियन रेलवे सर्विसेज हैं, ठीक है, जिनको मर्ज किया गया है क्रिएट करने के लिए IRMS को, ठीक है। उसमें से क्या है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है IRTS, फिर उसके बाद इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज IRPS, फिर नेशनल रेलवे अकाउंट सर्विसेज IRAS, और फिर उसके बाद क्या और ऐड किया गया है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिंगल इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर IRSME, और इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिविल इंजीनियर IRSC, एंड इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज। तो इतनी चीज़ें IRMS में ऐड करके क्रिएट किया गया है एक बॉडी IRMS, जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो उससे रिलेटेड इसमें बात दी गई है, और ये थ्रू UPSC होगा, UPSC के अंडर आएंगी ये सब सर्विसेज। तो ये है, आगे देखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे। इसके भी ये है द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट, उस चीज़ को लेके है कि प्रोसेस क्या है इलेक्ट करने का इंडिया के प्रेसिडेंट को। तो ये आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि क्या है प्रोसीजर, क्या नहीं, ठीक है। अब इसमें स्टोरी क्या है कि टेन्योर ऑफ करंट जो प्रेसिडेंट है, जो इंडिया के रामनाथ कोविंद जी, उनका जो सेशन है, ठीक है, जो उनका एंड हो रहा है, टेन्योर जो है वो जुलाई इसी ईयर में उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। ये भी है कि ये जो है 16th इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, हेल्ड होगा इलेक्ट करने के लिए सक्सेसर, यानी कि फिर से कौन प्रेसिडेंट होगा उसके लिए फिर से चूज़ किया जाएगा, ठीक है। इलेक्शन हेल्ड होता है 5 स्टेट, ठीक है। ये जो असेंबली है वो इलेक्शन है जिसमें हेल्ड किया जाएगा, जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA भी शामिल होगा। एक्सपेक्ट है कि डायनामिक ऑफ वोट जो है वो अपकमिंग प्रेसिडेंशियल रेस में देखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देख लीजिए कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से चुना जाता है। तो ये जो इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जरिए होता है, और ये जो वोट है वो कास्ट किया जाएगा नेशनल स्टेट लेवल लॉ मेकर्स के द्वारा, ठीक है, ये देख लीजिए। और फिक्स्ड वैल्यू है ईच
जो वोट हैं एमपी के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के 708 पे फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जो हैं वो फोर्थ रनर हैं, प्रेसिडेंट रेस नॉमिनेटेड किया गया है रूलिंग एनडीए पार्टी के द्वारा, ठीक है। और अपोजिशन पार्टी जो है वो कंटेम्पलेटिंग जॉइंटली पुटिंग अप कैंडिडेट फॉर द रेस, ठीक है। तो ये इसमें पढ़ना था, आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है कार्डलेस कैश विड्रॉल एट ATMs, ठीक है। हाउ विल बी द रिसेंट मूव बाय RBI इफेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हाउ सेफ आर UPI इनेबल्ड कैश डिस्पेंसिंग मशीन, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है। अभी इसमें क्या है कि लास्ट वीक इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है अनाउंस किया है उन्होंने कार्डलेस कैश विड्रॉल के लिए ATM से अक्रॉस द कंट्री ऐसा कर दिया है कि कार्डलेस विड्रॉल हो सकेगा। यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस होगा UPI स्मार्टफोन में विड्रॉल कैश के लिए ATM में यूज़ किया जाएगा। और जितने भी ATMs हैं अक्रॉस द कंट्री वो इनेबल होंगे इस फीचर के लिए कैश डिस्पेंसिंग मशीन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो ये वाला भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये वाला इंडिया US होल्ड ब्रॉड 2+2 डिस्कशन, ठीक है। तो इंडिया US का 2+2 डिस्कशन हुआ, इसके बारे में पहले भी बताया गया था, जिसमें राजनाथ सिंह जी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ये लोग मौजूद थे। और ये वर्चुअल समिट थी जिसमें ये मतलब इसमें मिले ये लोग, और प्राइम मिनिस्टर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेट किया था, उससे रिलेटेड है ये सारी न्यूज़। उसके बाद यह है इंडिया लाइकली टू मिस ईयर सोलर कैपेसिटी टारगेट, रिपोर्ट्स साइट्स इन एडिक्वेट अपटेक ऑफ रूफटॉप सोलर इज अमंग द रीजन फॉर द शॉर्टफॉल। तो शॉर्टफॉल देखा गया है सोलर कैपेसिटी टारगेट में, तो ये भी आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। इसमें आपको ये पढ़ना है फरवरी इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ इंचेस अप टू 1.7%, ये इससे रिलेटेड इसमें है कि मैन्युफैक्चरिंग जो श्रिंक हुई है 5.5% जनवरी से। और ऐसा बताया कंज्यूमर गुड टेक अ हिट, ठीक है। कंज्यूमर जो गुड्स हैं उसको वो एक हिट में है, मतलब उनको नुकसान हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो इंडिया के इंडस्ट्रियल रिकवरी है पैंडेमिक जो है रिमेन जो एक 1.7% ग्रोथ आउटपुट जो फरवरी में देखा गया है वो मार्जिनल अपटिक है। रिवाइज एस्टिमेट जो रहा है वो 1.46 जनवरी में रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो इसको लेके है, ये भी आपको पढ़ लेना है। तो बस आज की न्यूज़पेपर में इतना ही। अगर आपको मेरे द हिंदू का जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस में डालती हूँ वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पुराने हैं तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। फिर मैं आपको मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, ठीक है। नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आपको मिलूँगी फिर से। ओके, थैंक यू।